हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेश कुमार, मैथ मिंगल यूट्यूब में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन मैं आज जो है सगीर अहमद बुक से परसेंटेज चैप्टर को ही कंटिन्यू करूँगा। पहले जो है 150 नंबर तक क्वेश्चन बता चुका था फ्रेंड। 151 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आप जो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 151 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। यदि 75% अंग्रेजी तथा 45% हिंदी पढ़ते हैं तो दोनों पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा, टोटल छात्र है 151 नंबर। ये छात्र है, टोटल छात्र कितने हैं? 600। ठीक है फ्रेंड, टोटल छात्र है 600, जिसमें से इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहा है। तो इंग्लिश पढ़ने वाला का संख्या जो है 75% है, और हिंदी पढ़ने वाला की संख्या जो है 45% है। ठीक है फ्रेंड, क्या किया हमने? जोड़ दिए। तो दोनों जो है पढ़ रहा है, तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड? 45 और 75, 120%। ठीक है, टोटल 120% है फ्रेंड। तो जो है दोनों पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करना है, दोनों पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करना है। तो 100 में से अगर हम घटा दें, 100 में से 120 घटा दें, तो फ्रेंड कितना बचेगा? 20। ठीक है, 20% बचा। दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितने हो गए फ्रेंड? 20%। दोनों पढ़ने वालों की संख्या 20% हो गया। लेकिन जो इसमें टोटल छात्र दिया है, तो टोटल छात्र का परसेंटेज निकालना है फ्रेंड। ठीक है, तो टोटल छात्र यहाँ पर कितना दिया है? 600 गुणे 20/100। कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 120। ठीक है फ्रेंड, कितना हो गया? दोनों पढ़ने वालों के छात्रों की संख्या जो है कितना हो गया फ्रेंड? 120 हो गया। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। कोई भी आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही हम सरल तरीका से बता सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड, 152 में कह रहा, किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, उसमें से 70% दक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तथा साक्षात्कार में यदि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए, तो 248 दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, इसमें जो है ना, या तो आप पास लेकर के चलिए, या तो फेल लेकर के चलिए। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड, ये क्या कह रहा है? बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे तो बिना पेन पेपर के भी बना सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, दक्षता परीक्षा में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं फ्रेंड? ये दक्षता हो गया फ्रेंड, और एक जो है साक्षात्कार हो गया। एक इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा इसमें 70% उत्तीर्ण हुए। अगर 70% जो है पास है, ठीक है फ्रेंड, और जो है इंटरव्यू में 65% पास है, 65% पास है फ्रेंड। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर 70% पास है तो फेल कितना होगा?
30% होगा, ठीक है। और 65% अगर पास है तो फेल कितना होगा, तो 35% फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड, कह रहा है दोनों में 27% असफल है, दोनों में 27% असफल है। तो एक एक हम आरेख बना देते हैं फ्रेंड, बहुत ही आसान से आप जो है समझ पाएंगे इससे। दोनों में जो है 27% क्या है, फेल है, ठीक है। तो अब फेल जो है, अगर दोनों में इतना फेल हो गया तो एक विषय में 30% फेल है और इसमें से कुछ तो आ रहा है, तो इसमें 27 घटा देंगे फ्रेंड, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 30% हो जाएगा। दोनों में 27% फेल है और एक में कितना है, 35%, तो इसको हम घटा देंगे फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा, 8%। अब जो है ये सभी दोनों में और जो है एक एक विषय में भी जो है ये फेल है, इतने आदमी क्या है, फेल है, ठीक है। तो टोटल फेल की संख्या फ्रेंड, टोटल फेल की संख्या जो है हम काउंट कर लेंगे। तो 27 और 3 30, 8 38, 38% टोटल क्या हो गया, सभी फेल हो गया। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड, हम फेल फेल को ही लेके चल रहे हैं। अब इसमें कह रहा है फ्रेंड कि असफल हुए कितने हैं, 248, दोनों में असफल कितने हुए हैं फ्रेंड, तो 248 असफल हुए हैं, मतलब यानी फेल हुए। तो हम फेल फेल को ही ले चल रहे हैं, तो 100% में 38% क्या हो गया, फेल हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो कितना पास होगा, कितना पास होगा फ्रेंड, 62% पास होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 62% पास होंगे, ठीक है। तो 62% बराबर दे रखा है 248, तो 100% बराबर 248 गुणे 100 बट्टा 62, ठीक है। 62 चौका 248, कितना हो गया फ्रेंड, 100 चौका 400, ठीक है। तो कितने हुए सफल व्यक्ति फ्रेंड, सफल व्यक्ति 400 हुए, ऑप्शन नंबर 1। देखिएगा फ्रेंड, आप जो है ना अपने मन में ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर 70% पास है तो 30% फेल है, 75 अगर इंटरव्यू में 65% पास है तो 35% फेल है। तो फेल फेल संख्या दोनों की है 27, तो 27 है, दोनों में से 27 फेल है, तो 35 में से जो है 3 और इसमें जो है आप घटा लेंगे, 35 में 27, 35 में 27 8, ये आप मन में इतना कैलकुलेट जो है कर सकते हैं फ्रेंड। 38 हो गया, अब 100 में से 38 62% बराबर उतना दिए रखा है, तो 100% हमको निकालना है। आप जो है ना थोड़ा आप स्पीड बढ़ाएंगे तो जो है बिना पेन पेपर को सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा, तब भी समझ में अगर नहीं आता है फ्रेंड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। देखिएगा 154 नंबर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड, सॉरी 153 नंबर। कह रहा एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में असफल होते हैं तथा 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में, जबकि दोनों में जो है 15% असफल होते हैं। अगर 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तो कितने परसेंट असफल हुए, लेकिन दोनों विषय में नहीं। यहाँ एक देखिएगा फ्रेंड, लेकिन कह रहा है दोनों विषय में नहीं, ठीक है, दोनों विषय में नहीं। तो देखिए फ्रेंड, फेल है गया 35% फेल हो गया, ठीक है, 35% ये फेल हो गया, ठीक है फ्रेंड, एक विषय में। और जो है दूसरे विषय में जो है 42% फेल हो गया, 42% फेल हो गया, ठीक है। और दोनों में कह रखा है, दोनों में 15% फेल है फ्रेंड, ठीक है। तो देखेंगे फ्रेंड हम क्या है, ठीक है। अगर 35% फेल हो गया फ्रेंड, अगर 35% फेल हो गया तो पास कितना हो गया होगा, तो 65%। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अगर 42%
फेल हो गया फ्रेंड, तो पास कितना हो गया? 58%। ठीक है। और जो है दोनों में, अब देखेंगे फ्रेंड दोनों में कितना परसेंट पास हुआ है। तो 15% दोनों में फेल है, तो दोनों में 85% पास हुए होंगे। ठीक है, तो एक हम आरेख खींच रहे हैं। ठीक है, इस ध्यान से देखिए। अब हम जो है देखिएगा, दोनों में 15% फेल है, तो 85% क्या होगा? पास हुआ होगा। ठीक है। और इसमें अगर 85% दोनों में पास हो गया, तो 65% एक एक में है, और एक में जो इतना है, तो दोनों में से कुछ हिस्सा तो आया। तो इसको हम एक एक निकालने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों में से क्या करेंगे? घटा देंगे फ्रेंड। तो जब 85 में से 65 घटाएंगे तो 20% हो गया। ठीक फ्रेंड। अब 85 में से 58 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27%। 27% पास। ठीक है, ये सब क्या हो गए? पास हो गए। तो टोटल पास होने वाली संख्या, सभी विषय में, दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या, तो ये इसमें पूछ रहा है एक ही विषय में। ठीक है, तो ये दोनों का है, तो एक ही विषय में जब पूछ रहा है फ्रेंड, एक ही विषय में जब पूछ रहा है, ये दोनों को नहीं पूछ रहा है, एक ही विषय में पूछ रहा है, तो 20 और 27 कितना हो जाएगा? 47%। ठीक है, ये 47% दो विषय में क्या हुआ है? एक ही विषय में। ठीक है, या तो एक विषय में पास हुआ या तो दोनों विषय में पास हुआ। ठीक है, इतना हुआ। तो देखिएगा फ्रेंड, यहाँ कह रहा है अगर 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए तो कितने परसेंट एक विषय में सफल हुए। ठीक है, टोटल जो है शामिल कितने हुए हैं? 2500। तो एक विषय में पूछ रहा है पास होने का, तो इसको हम निकाल दें, 100 से 100 कर दें। ठीक है, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 17 हुआ, 25 चौका 100 और 117। ठीक है, कितना हो गया फ्रेंड? 1175। आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा 2, एक ही विषय में सफल हुए लेकिन दोनों में नहीं, तो एक ही विषय में सफल इतना हमने निकाल लिया, दोनों में नहीं छोड़ दिए हैं। अगर सभी में कहता दोनों में और एक एक में, तो हमने ये सबको जोड़ते तब जा कर के परसेंटेज निकालते। ठीक है फ्रेंड, आप जो है बिल्कुल बिना पेन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना फेल है तो इतना पास है, इतना फेल है तो इतना पास है। और जो है 15% फेल है, तो दोनों में अगर 15% फेल है तो दोनों में इतना पास है। ठीक है, और जो है केवल जो है एक ही में पूछ रहा था, हम दोनों को इसको छोड़ दिए, एक ही को जो है हमने क्या किया? निकाल दिया। बस बहुत ही आसान है फ्रेंड, आप जो है चुटकियों में सॉल्व करेंगे बिना पेन पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 154 नंबर। 154 नंबर कह रहा है किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफ़ी तथा 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और 27% व्यक्ति जो है कुछ नहीं पी रहे हैं। ठीक है, एवं 248 व्यक्ति कॉफ़ी एवं सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं, तो पार्टी में कुल कितने उपस्थित हैं? देखिएगा, एक पार्टी में है कुछ एक पार्टी, कोई भी पार्टी होता है तो किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद है, और जितने हैं उसमें है, तो उसमें से किसी को कुछ भी नहीं पसंद हो रहता है। ठीक है, तो संख्या हमको निकालना है। देखिए, तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो है 70% जो है ना कॉफ़ी पी रहे हैं, तो 70% जो है कॉफ़ी पी रहे हैं, और 65% व्यक्ति जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। ठीक है, 65% व्यक्ति। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें से नहीं पीने वालों की संख्या कितना है? ठीक है, नहीं पीने वालों की संख्या कितना है? 30% नहीं पी रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि 35% नहीं पी रहे हैं। ठीक है, और दोनों नहीं, कुछ भी नहीं पी रहे हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं पी रहे हैं, उसकी संख्या जो है यहाँ हमको दे रखा है 27%। ठीक है, कुछ भी जो नहीं पी रहे हैं वो दे रखा है। ठीक है, तो अब देखेंगे फ्रेंड, एक में से इतना अगर जो है दोनों नहीं पी रहे हैं, दोनों नहीं पी रहे हैं फ्रेंड, तो एक एक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ
30 में से 27 जाएगा 3% हो जाएगा, और 35 में से 27 जाएगा फ्रेंड तो 8% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम संख्या निकाल लिए कि मतलब जो है दोनों में या एक एक में नहीं पीते हैं इतना। ठीक है, तो टोटल नहीं पीने वालों की संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 और 3 30 और 28, 38%। 38% जो है फ्रेंड, इसमें से दोनों नहीं पी रहे हैं, तो पीते कितने हैं फ्रेंड, पीने वालों की संख्या अब निकाल लें हम। देखिएगा, आप इस क्वेश्चन में या तो नहीं पीते हैं या तो पीते हैं, वहीं आप लेके एक चलेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। तो 100 में से 38% दोनों कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है, तो पीते कितने हैं, 100 में से 38 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62। ये क्या है, पीने वाले को, पीने वालों की संख्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है फ्रेंड कि जो है ना कुछ भी नहीं पीते हैं एवं 238 व्यक्ति कॉफ़ी हम सिर्फ दोनों पीते हैं। ठीक है, तो अब दोनों पीने वालों की संख्या जो है परसेंटेज में इतना है, तो 62% बराबर 248, तो 100% बराबर फ्रेंड कितना हो जाएगा, 248 गुणे 100 बटा 62। ठीक है, तो 62 चौका देखेंगे फ्रेंड 248 हो जाएगा, 62 4 चौका 248 और 100 चौका 400। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो टोटल कुल कितने उपस्थिति थे, तो हमने 100% में निकाल लिए फ्रेंड, तो टोटल उपस्थिति हमको व्यक्ति को निकल गया 400। ठीक है, 400 निकल गया। ठीक है, अगर हमको यही क्वेश्चन छोड़ देता, टोटल नहीं पूछता, तो पीने वालों की संख्या अगर पूछता तो हमने यही 62% कर देता। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही आपको जो है सरल तरीक़ा से बताया जा सका, और इस चैप्टर से जो है आपको जो है हम पेपर में प्रश्न अब तो नहीं ही छूटेगा। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 155 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए, दोनों विषय में पास होने वाले, बस यहाँ देखिए यही छोड़ दिया है पास होने वाली, यहाँ यही छोड़ दिया है प्रश्न में फ्रेंड। तो बहुत ही आसान है, हो गया हमारे लिए। देखिएगा, हिंदी है, अंग्रेजी है, तो इसमें जो है कितने परसेंट, 35% हिंदी में जो है क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, और अंग्रेजी में 45% फेल हो रहा है। ठीक है, और दोनों में जो है फ्रेंड 20% हो रहा है, दोनों में जो है 20% हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा हम एक जो है आरेख खींच लेते हैं, बहुत ही आसान समझाने के लिए है फ्रेंड। आप केवल जो है ना एग्जामों में इतना सब नहीं, बस पेन पेपर को सॉल्व कीजिएगा, समझ जाइए बस एक बार। अगर दोनों में जो है 20% फेल है, इसमें फेल ही फ्रेंड पूछ रहा है, पास का कोई जिक्र नहीं है। अगर पास का करता तो जो हम पास निकालते, अब फेल का ही है तो फेल ही है, बस कोई हमको उसमें एक्स्ट्रा अब काम नहीं करना है। ठीक है, तो देखिएगा एक में इतना फेल है और दोनों में है, तो कुछ तो दोनों में से इसमें आएगा फ्रेंड। ठीक है, आरेख के माध्यम से समझिए, कुछ तो आएगा। तो अब देखिएंगे कितना इसमें जो है फेल है, तो कितना हो गया 20 में से, तो 25 हो गया फ्रेंड, 25 क्या हो गया, फेल हो गया, 25% फेल हो गया। अब 20 में से 35 में से 20 हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 15% फेल हो गया। ठीक है, समझिएगा फ्रेंड, तो टोटल कितने फेल हो गए, अब टोटल 2 या 2 से अधिक या 1 या दोनों में। ठीक है, एक में या दोनों में या 2 से अधिक। ठीक है, तो कितने फेल हुए, तो 20, अब 45 15 60, कितने फेल हो गया, 60% ये फेल हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पास होने वालों की संख्या, अब पास होने वाले की संख्या पूछ रहा है फ्रेंड, तो 100 में से हम 60 घटा देंगे, 100% में से 60% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40%।
पास हुए। ठीक है फ्रेंड, 40% पास हुए। बस बस इतना ही तक छोड़ देंगे फ्रेंड। अगर टोटल संख्या दिया रहता तो हम जो है ना आगे बढ़ते, लेकिन टोटल संख्या नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही आसान है, आप बिना पेन पेपर का सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ फ्रेंड। 156 नंबर। ठीक है फ्रेंड, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बंगला में उत्तीर्ण हो। बंगला में जो है ना, देखिएगा 85%, गणित में इतना, दोनों में उत्तीर्ण हो। कुल देखिए यहाँ कुल परीक्षार्थियों की संख्या दे रखा है फ्रेंड। ठीक है, तो दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ जो है ना कुल दे रखा है। बहुत ही आसान है फ्रेंड, देखिएगा ये जो है 85% जो है बंगला में जो है उत्तीर्ण होते हैं, और जो है बंगला में, ठीक है, और मैथ में जो है 70%, मैथ में जो है फ्रेंड 70% उत्तीर्ण होते हैं, और दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण होते हैं, तो 65%। ठीक फ्रेंड, दोनों में जो है 65% उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब हम वही आरेख देखिएगा फ्रेंड बना लेंगे हम। दोनों में कितना पास हो रहा है, 65% पास हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है दोनों में तो कुछ तो हिस्सा आएंगे या फ्रेंड इसमें, तो 85 में से 65 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 20%। 20% इसमें भी पास हो रहा है, एक में या दोनों में। ठीक है, और 70 में से 65 को घटा देंगे तो 5% इसमें भी कितना हो गया, पास हो रहा है फ्रेंड। तो टोटल कितने पास हो रहा है, अब देखेंगे टोटल कितने पास हो रहा है फ्रेंड। तो कितना हो गया, 85, 65 और 70, 70 और 20, 90, 90% टोटल पास हो रहा है फ्रेंड। तो 100 में से 90 हो रहा है, तो फेल कितना हो गया, 10। फेल कितना हो गया, 10%। फेल फेल हो गया फ्रेंड 10%। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में अगर आगे क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो हम यहीं छोड़ देते, लेकिन जो है ना देखिए यहाँ पूछा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों विषय में हमारा फेल का आ गया है, लेकिन टोटल का संख्या दे रखा है 60, और फेल कितना हुआ है 10, तो परसेंट 100, तो कितना हो गया फ्रेंड, 6। बिल्कुल आसान है फ्रेंड। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 6 हो गया, आपको जो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत आसान है फ्रेंड। आप जो है एक एक टाइप आप समझा देंगे कि जो है ना पेपर में आपको कोई भी नहीं प्रश्न छूटेगा। ठीक है, देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों ने 52% अंग्रेजी में असफल, 42% गणित में, और यदि दोनों अंग्रेजी और गणित में 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय के उत्तीर्ण वाले के पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम फेल करा देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, तो ये 52% जो है ना फेल है इंग्लिश में, 42% मैथ में फेल है, और दोनों में फ्रेंड, दोनों में कितना है फ्रेंड, तो 17%। तो हम वहीं आरेख खींच लें। ठीक है फ्रेंड, बड़ा थोड़ा, ठीक है, दोनों में हम 17% क्या किए, फेल करा दिए। तो देखिए फ्रेंड 42 में से 17 घटा देंगे तो कितना आएगा, 25% फेल हो गया। 52 में से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35% फेल हो गया। ठीक है, अब हम टोटल फेल की संख्या यहाँ निकाल लेंगे फ्रेंड। तो 17, 35 और 25, ठीक है फ्रेंड, तो कितना 60 हो गया, और ये जो है कितना हो जाएगा, 60 और 10 70, 77। टोटल फेल कितना हो गया फ्रेंड, 77 हो गया। अब हम पास को निकालेंगे तो 100 माइनस 77 बराबर कितना पास हो गया फ्रेंड, तो 23%। ठीक है, 23% पास हो गया फ्रेंड। बस यही केवल पूछ रहा है दोनों में
अनुत्तीर्ण हो तो उत्तीर्ण वाले प्रतिशत कितना है, तो 23% हो गया फ्रेंड। बस यहीं तक छोड़ दिया। अगर संख्या दे रखा होगा कि टोटल परीक्षार्थी इतने थे तो उसमें से इतना पास हुए तो फेल हुआ कितना, तो इसको जो है ना फिर हमने वो करते, ठीक है। लेकिन जो है यहीं तक क्वेश्चन छोड़ दिया, आगे नहीं बनाया, ठीक है। बहुत ही आसान है फ्रेंड, आप जो है आसानी से, हम आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। देखिएगा 158, देखिए 158 में क्या करा। एक सर्वे में 30% लोग के पास सर्कुलर फोन है पाया गया, 75% के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोग के पास सर्कुलर फोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है तो वह दोनों सर्कुलर फोन पर्सनल फोन दोनों होगा, ठीक है। फिर देखिएगा 30% एक सर्वे जो हुआ गांव में चल करके, शहर में चल करके एक सर्वे हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है 30%, ठीक है, क्या है, 30% सर्कुलर टेलीफोन है, सर्कुलर टेलीफोन है, ठीक है। अब देखिएगा 25% के पास 75% के पास जो है पर्सनल कंप्यूटर था, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो है 75% के पास है, ठीक है। और दोनों के पास सेलुलर फोन और जो है पर्सनल कंप्यूटर दोनों के पास कितना है, 25% है। दोनों के पास जो है 25% है। अब हम जो है ना ब्रिक बना लें, ठीक है। देखिएगा तो अगर दोनों के पास इतना है तो दोनों के पास तो निकल गया। अब एक एक के निकालेंगे हम फ्रेंड, तो देखिएगा 75 में से 25 चला गया तो 50% है, ठीक है। 30 में से 25 गया तो 5% है, ठीक है। अब जो है निकालेंगे फ्रेंड हम टोटल का, टोटल का है कितने जो है उस पास में है, ठीक है। तो कितने के पास में है, और ये जो कम दे रखा है दोनों है, देखिएगा जिसके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा, ठीक है, तो दोनों होगा। तो जो है हम टोटल देखिएगा इसमें जोड़ लेंगे तो 25 और 5 30 और 30 और 50 80, तो 80% होगा। बिल्कुल आसान है फ्रेंड। आपको जो है बस ये तो हम केवल बना दिए फ्रेंड, आप जो है ना बिना बिना पेन पेपर को आप निकाल सकते हैं जब दोनों के पास इतना है, ठीक है। तो जो है ना क्या क्या है, देखिए दोनों के पास इतना है तो हम इसमें से घटा करके इतना कर दिए। अब टोटल या तो दोनों के पास हो कंप्यूटर सेलीफोन वो जो भी है, ठीक है। बस आप जो है ना बिना पेन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। 159, ठीक है। एक शहर में 90% जनता के पास मोटर कार, 15% के पास मोटरसाइकिल, इस जिसमें से कम एक या दो है, तो परसेंटेज मोटरसाइकिल वाले के पास कितने कार है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिएगा मोटर कार जो है 90% है, ठीक है। और जो है 15% के पास जो है ना मोटरसाइकिल है, ठीक है। देखिए प्लस यही कर दे फ्रेंड, मोटरसाइकिल जो है 15% के पास है। तो टोटल हम निकाल लेंगे फ्रेंड कि टोटल कितने के पास दोनों है, टोटल कितने के पास दोनों है। तो 90 और 15 105, 105 आदमी के पास दोनों है फ्रेंड, ठीक है, दोनों है। तो 105 माइनस 100 कर देंगे तो 5% के आदमी जो 5% आदमी ऐसे हैं कि जो है उसके पास जितने मोटरसाइकिल है उसके पास मोटर कार भी है, ठीक है। तो ये निकालना है, ठीक है। तो अब 5% के पास जो है ना जिसके पास मोटरसाइकिल है और कार भी है दोनों है, ठीक है। तो दोनों हम निकालने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, 5% कर लेंगे, ठीक है। और जो है
देखेंगे फ्रेंड, कम से कम जो है कितना है, ठीक है। तो फ्रेंड 100 से क्या करेंगे, इसको जो है गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 तिहाई 15 और जो है वही हो जाएगा 3 है तो 3 3, ठीक है। तो 3 3 बटा %, मतलब 43.1/3% के पास जो है ना मोटरसाइकिल है और उसके पास कार भी है, ठीक है। बहुत आसान है फ्रेंड, आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा 160 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा फ्रेंड, समझने का प्रयास कीजिए, बस पेपर में यूं ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिएगा 160 नंबर फ्रेंड, ठीक है। किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड, इंग्लिश में जो है 65% पास हुए हैं और कह रहा है 56% गणित में यानी मैथ में 56% पास हुआ है, ठीक है। 25% दोनों विषय में फेल हुए हैं, 25% दोनों विषय में फेल हुए। तो अब पास हुए हैं फ्रेंड, पास हुए हैं 65%, तो फेल कितना होगा 35%। 56% पास हुए हैं तो फेल कितना होगा 44% फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ जो दे रखा है दोनों में 25% क्या है फ्रेंड, फेल है, ठीक है। तो अब हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे, आसानी हो गया। 25% हमको जो है फेल दे रखा है, तो 35% फेल में से 25% ये तो आ गया इसमें, तो एक में सिंगल में कितना आएगा फ्रेंड, तो 10%, ठीक है। 44% में से फेल में से 25% आ गया इसमें, तो इसमें कितना होगा फेल फ्रेंड, तो 19%, ठीक है। तो टोटल जोड़ लेंगे फेल वाले की संख्या, टोटल तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, टोटल हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 35 19 54% क्या है फ्रेंड, ये फेल वाले हैं, ठीक है, ये फेल वाले हैं। तो पास वाले कितने हैं फ्रेंड, तो पास वाले हम देखेंगे फ्रेंड, पास कितने हुए हैं, तो पास वाले देखेंगे 100 माइनस 54% फेल है, तो पास कितने हुए फ्रेंड 46%, 46% पास हुए, ठीक है। तो इसमें जो है यदि इतने दोनों विषय में पास हुए, पास होने वाले की जो है फ्रेंड, पास होने वाले की जो है संख्या दे रखा है 414, ठीक है। तो 46% बराबर 46% बराबर 414 दे रखा है 414, ठीक है। तो 100% बराबर 414 गुणे 100 बटा 46, तो 6 का 24, ठीक है। 6 का 24, 6 से जो है ना 4 से हम कटा सकते हैं, 9 से, सॉरी 9 से, 9 छक 54, 9 चौका 36, अब ठीक 41, ठीक है। 9 से हम कटा दें तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 900, कितना आ जाएगा फ्रेंड 900। बहुत आसान है फ्रेंड, देखिएगा यहाँ 900, 100 में 9 से गुणा करेंगे 900 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो कितने जो है ना कुल छात्र कितने थे 900 थे। बहुत आसान है फ्रेंड, इतना तो अपना माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे और बस बचा थोड़ा सा, तो आप जो है ना मतलब 4 से 5-10 सेकंड में आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और जो है अपने अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके पास इस वीडियो पहुँच कर हेल्पफुल बने। देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू।